अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 8 का जो टॉपिक है नेक्स्ट अल्कीन का, हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की, पहले अल्कीन की हमने प्रिपरेशन मेथड, उसके रिएक्शन वगैरह पढ़े। अब हमारा इसी चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है अल्कीन, अल्कीन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह हमने अल्कीन के बारे में चीजें पढ़ी, अल्कीन की हमने प्रिपरेशन मेथड पढ़े, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल रिएक्शन रिएक्टिविटी, यहां भी हम अल्कीन में वही चीजें हम बात करेंगे। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन मेथड की, फिर हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर इसी तरह से इसके केमिकल रिएक्शन और इसके यूजेस की बात करेंगे। तो हमारे पास है जी प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कीन। तो सबसे पहला जो मेथड हमारे पास अल्कीन की प्रिपरेशन का है वो जनाब डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हलाइड है जी। अल्काइल हलाइड जो है इसकी हमने जैसे नाम से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी रिमूवल ऑफ हेलोजन एंड हाइड्रोजन, इसको हमने रिमूव करना है। तो हमारे पास क्या होगा जनाब, इसी तरह से प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, इसका हम नाम क्या देते हैं जनाब, इसका नाम है क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम है जी क्लोरोप्रोपेन, या इसको हम कह सकते हैं प्रोपाइल क्लोराइड। ये क्लोरोप्रोपेन या प्रोपाइल क्लोराइड है, इसका हमने रिएक्शन करवाना है KOH, और KOH भी कौन सा जी, अल्कोहलिक KOH। हम आगे पढ़ेंगे जाके कि रिएक्शन जो होते हैं KOH जो है, अगर अल्कोहलिक KOH है तो यहां पे होगी एलिमिनेशन, और अगर एक्वस KOH हो जाता है तो हम यूज करते हैं तो वहां पे जाती है सब्स्टिट्यूशन। ये डिपेंड करता है उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर या उसका बेसिक कैरेक्टर, ये डिपेंड करता है कि आप कंडीशन कौन सी अप्लाई करते हैं। ये नेक्स्ट आगे चैप्टर नंबर 10 में जाके हम डिस्कस करेंगे। महाराज जी क्लोरोप्रोपेन लेंगे, इसका जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास ये बन गया जनाब KCl, और प्लस यहां से ये जो हाइड्रोजन है ये इस OH से मिलेगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा जी वो क्या है, वाटर। और रिमेनिंग जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो है प्रोपीन। अब आप गौर करें, हमने क्लोरोप्रोपेन लिया, प्रोपीन बन गया, यानी जो अल्काइल हलाइड लेंगे उससे वही वाला अल्कीन बन जाएगा। अगर हम यहां पे क्लोरोइथेन लेंगे तो इथेन, क्लोरो यानी कोई भी अल्काइल हलाइड लेंगे, जितने कार्बन वाला अल्काइल हलाइड लेंगे उतने कार्बन वाला जो है वो अल्केन, उसकी प्रिपरेशन जो हो जाएगी। ये हमारे पास है जनाब फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। अब सेकंड जो हमारे पास मेथड है जनाब अल्कीन बनाने का वो है जी डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जैसे कि नाम से जाहिर है डीहाइड्रेशन यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन बोलते हैं रिमूवल ऑफ वाटर। इसमें हमने क्या करना है जनाब, हमारे पास ये अल्कोहल है, अल्कोहल जो है इसकी हमने करवानी है डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है और 340 से 450 डिग्री क्या है जी टेम्परेचर। तो होगा क्या जनाब, यहां से क्या निकल गया जी वाटर, और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा यानी एथानोल लिया था, इथीन, और प्लस क्या बन जाता है वाटर। यानी एथानोल से हमारे पास क्या बन गया, इथीन। जितने नंबर ऑफ कार्बन वाला अल्कोहल लेंगे उतने नंबर ऑफ कार्बन वाले अल्कीन जो है वो बन जाएगा। यहां पे हम एल्युमिनियम ऑक्साइड की बजाय और भी डिफरेंट ऑक्सी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे हमारी बुक में डिफरेंट जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की बात की गई है, उसमें हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हमारे पास फास्फोरिक एसिड है P2O5, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जिनको हम डिहाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो हमने जनरली अल्कोहल की बात की, तो अल्कोहल प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी, टर्शी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शी, इन तीनों का जो डिहाइड्रेशन है वो डिफरेंट तरह से है, उनकी कंडीशन डिफरेंट है। हम ये कह सकते हैं कि जो डिहाइड्रेशन का ऑर्डर है, डिहाइड्रेशन जो ऑर्डर है ऑफ अल्कोहल, यानी ईज ऑफ हाइड्रेशन बोल लें कि सबसे इजीली जो डिहाइड्रेशन होगी वो किसकी होगी जी, टर्शियल अल्कोहल की। टर्शियल अल्कोहल नॉर्मल कंडीशन में डिहाइड्रेट हो जाएगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेकंड पे आता है, और सबसे लास्ट पे या जिसकी जो डिहाइड्रेशन वो सबसे मुश्किल होती है वो हमारे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल।
हम इन तीनों अल्कोहल की डिफरेंट कंडीशन पे डिहाइड्रेशन करवाते हैं। जैसे कि हमारे पास यहां पे ये है जी प्राइमरी अल्कोहल। इसकी जब हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं 75% सल्फ्यूरिक एसिड और 140 से 170 डिग्री। अब कंसंट्रेशन जो सल्फ्यूरिक एसिड की वो भी हाई है और टेम्परेचर भी हाई है, यानी ये एथानॉल है प्राइमरी अल्कोहल। इससे हमारे पास क्या बनेगा, इथीन, और प्लस क्या बन गया, वाटर। एथानॉल या इथीन, लेकिन कंडीशन हाई देनी पड़ी। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है जी, ये है सेकेंडरी अल्कोहल। जैसे हमने ऊपर बात की कि ईज ऑफ हाइड्रेशन जो है सबसे मुश्किल से डिहाइड्रेशन होती है प्राइमरी की, उसके बाद सेकेंडरी। अब सेकेंडरी के लिए क्या करेंगे, 60% हम यूज करेंगे जी सल्फ्यूरिक एसिड और 100 डिग्री क्या है टेम्परेचर। और इसके रिजल्ट में फिर हमारे पास वैसे ही प्रोपीन और प्लस क्या बन जाता है, वाटर। यानी ये प्रोपानोल लिया, 2 प्रोपानोल, और हमारे पास क्या बन जाता है, प्रोपीन। ये है सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम बात करेंगे टर्शियल अल्कोहल की। जिस तरह हमने प्राइमरी अल्कोहल की इस कंडीशन पे हमने उसकी करवाई डिहाइड्रेशन, सेकेंडरी जो है उसके लिए उससे लो कंडीशन, इसी तरह से जो टर्शियल अल्कोहल है उसकी डिहाइड्रेशन सबसे इजीली हो जाती है। तो इजीली हमने ऑर्डर पढ़ा, तो जो टर्शियल अल्कोहल है जब इसकी हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो उसके लिए फिर हमारे पास कंडीशन क्या है, 20% सल्फ्यूरिक एसिड है और 85 डिग्री क्या है जी टेम्परेचर। जब इसकी हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो हमारे पास इसी तरह से आइसो ब्यूटीन बनता है जी ना, प्लस क्या है जी वाटर। यानी एथानॉल से इथीन, प्रोपानॉल से प्रोपीन। अब ये टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल है तो इससे हमारे पास आइसोब्यूटीन जो है वो हमारा प्रोडक्ट है। तो अब देखें, जो हमने पहले बात की, टर्शी जो है वो सबसे इजीली उसकी डिहाइड्रेशन सबसे लो कंडीशन पे, सेकेंडरी उससे जरा हाई कंडीशन पे, और जो प्राइमरी अल्कोहल है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे डिहाइड्रेशन होती है। ये इस डिफरेंट कंडीशन की बात करेंगे हम चैप्टर जब 11 स्टार्ट करेंगे अल्कोहल वाला, वहां भी ये बात करेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शी जो है ये किस हिसाब से इनकी डिहाइड्रेशन का ऑर्डर जो है वो वेरी करता है। तीसरा मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन का। हमने पहले मेथड पढ़ा, हमने हाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, फिर हम डिहाइड्रेशन अल्कोहल। अब जो थर्ड मेथड हमारे पास है कि हमने डीहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। जब हम बात करते हैं विसिनल डाइहैलाइड की तो हम क्या, विसिनल कहते हैं दो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हैलोजन एटम जो है वो अटैच है, तो उनकी हमने डीहैलोजिनेशन यानी कि रिमूवल ऑफ हैलोजन। जैसे हमारे पास रिएक्टेंट है, इसका नाम है जी डाइक्लोरोइथेन, या इसको बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरोइथेन है। इसका रिएक्शन हम करवाएंगे जी जिंक के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ कोई भी हम सॉल्वेंट लेते हैं, आमतौर मेथानॉल ले सकते हैं, एसिटिक एसिड ले सकते हैं। जब इसकी हम डीहैलोजिनेशन करवाएंगे तो इसके रिजल्ट में ये जो बनेगा आपके पास जिंक क्लोराइड बन गया, और प्लस यानी हमने डाइक्लोरोइथेन लिया था तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, इथीन। यानी हम जो विसिनल डाइहैलाइड लेंगे उसके क्रॉसपॉन्डिंग वही वाला अल्कीन बन जाएगा। अगर हम 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन लेंगे तो प्रोपीन, अगर हम 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन लेंगे तो ब्यूटीन। इसी तरह से क्रॉसपॉन्डिंग हमारा जो प्रोडक्ट है वो बनता चला जाएगा। उसके बाद जनाब फोर्थ मेथड, फिर वही अगर जनाब इसको बोलते हैं कोब्स इलेक्ट्रोलाइट मेथड। जिस तरह हमने अल्केन के अंदर ये मेथड पढ़ा था, अब हम दोबारा यहां अल्कीन में पढ़ेंगे, लेकिन अब यहां पे हम क्या करेंगे, जो है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लेंगे। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बोलते हैं सक्सीनिक एसिड। सक्सीनिक एसिड का हम साल्ट लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब वही साल्ट आप सोडियम का ले लें या पोटाशियम का ले लें, ये सोडियम साल्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड है।
इसकी वैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे और इसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो इथीन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप गौर करें, जो मेथड हमने अल्केन में पढ़ा था वैसे ही वहां पे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड था, यहाँ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है। सिर्फ हमारा प्रोडक्ट अल्कीन चेंज हुआ है, बाकी जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वही वैसे के वैसे ही जहां पे हमने अल्केन में बनाए थे वही बन गए। जिस तरह हमने अल्केन के अंदर इसका मैकेनिज्म पढ़ा, इसी तरह से अब अल्कीन के अंदर भी इस रिएक्शन का मैकेनिज्म वही बिल्कुल वैसे ही है। इसके भी 3 स्टेप है वैसे सेम। स्टेप नंबर 1 क्या आएगा हमारे पास, आयोनाइजेशन। इसमें हम ये जो हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है इसकी होगी आयोनाइजेशन। हम जानते हैं कि आयोनाइजेशन के रिजल्ट के अंदर हमारे पास 2 तरह के आयन बनेंगे, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। तो ये हमारे पास 2 तरह के आयन बने, नेगेटिव आयन एनाइन, इस तरह से ये बन गया जी कैटाइन। तो 2 तरह के आयन बनते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है आयोनाइजेशन। स्टेप नंबर 2 जिस तरह हमने पहले पढ़ा था एट एनोड, तो एनोड क्योंकि पॉजिटिव होता है तो इस पे क्या होनी है, ऑक्सीडेशन यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास जो नेगेटिव आयन है एनाइन, इसमें इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन और जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। और ये हमने बात पहले हो चुकी थी अल्केन में भी कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं, इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। और ये जो फ्री रेडिकल बना है आपके पास, ये फ्री रेडिकल कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से, हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन गया जी, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या बन जाता है जनाब, इथीन। तो ये हमने इस तरीके से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनाया, इथीन। इसी तरह से स्टेप नंबर 3 सेम बच्चे, स्टेप नंबर 3 वही है जो हमने अल्केन में पढ़ा था, यानी एड कैथोड। ये क्योंकि नेगेटिव होता है इलेक्ट्रोड, इसके ऊपर होनी है रिडक्शन। और वैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंगली वाटर की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से इसकी रिडक्शन होगी और हाइड्रोजन और 2OH नेगेटिव आयन। और ये जो 2OH नेगेटिव आयन है इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम पॉजिटिव आयन से, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस रिएक्शन में जो हमने इथीन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, इथीन, हाइड्रोजन और NaOH, ये चारों प्रोडक्ट जो है वो बन जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जी लास्ट मेथड है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। जैसे कि नाम से पार्शियल हाइड्रोजनेशन, हमने हाइड्रोजनेशन करवानी है अल्काइन की, तो कंप्लीट नहीं, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। इसमें हम क्या इस्तेमाल करेंगे कि ये हमारे पास सपोज इसका नाम हमारे पास है, ये 2 ब्यूटाइन हम लेते हैं एक प्रोडक्ट, और इस 2 ब्यूटाइन के अंदर हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करेंगे उसका नाम क्या है जनाब, ये है बेरियम सल्फेट, और यहाँ पे है जी प्लाटियम, और यहाँ पे है जी क्यूनोलिन। यहाँ पे बेरियम सल्फेट एज ए कैटलिस्ट है, प्लाटियम जो है वो एज ए एक्टिवेटर है, और क्यूनोलिन को हम बोलते हैं एज ए इनहिबिटर, क्योंकि हमने इसकी कंप्लीट रिडक्शन नहीं करवानी, हमने इसको पार्शली रिड्यूस करवाना है। तो जब हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास क्या बनता है जी, इस तरह से सीज ब्यूटीन। ये हमारे पास क्या बनता है जी, सीज ब्यूटीन। तो ये जो कैटलिस्ट है, इस कैटलिस्ट का एक और नाम भी है, इस कैटलिस्ट को हम क्या नाम देते हैं, लिंडर कैटलिस्ट। ये हमारे पास कैटलिस्ट है, इसका नाम क्या है जी, लिंडर कैटलिस्ट। अक्सर पेपर में ये इसी तरह क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लिंडर कैटलिस्ट क्या है, या ये भी आएगा कि 2 ब्यूटाइन से हमने सीज ब्यूटीन, अगर सीज ब्यूटीन बनाना है तो फिर हमें बेरियम सल्फेट, प्लाटियम और क्यूनोलिन डालना पड़ेगा। और लेकिन अगर हम यही रिएक्टर लेके कंडीशन चेंज कर दें, अब हमारे पास क्या है जनाब, हम निशन हाइड्रोजन लेंगे और यहां पे लिक्विड अमोनिया और सोडियम मेटल यूज करेंगे, और -33 लो कंडीशन पे हम ये इसकी रिडक्शन करवाएंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा हम कहते हैं कि इस कंडीशन पे जो प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं ट्रांसब्यूटीन। यानी कि
हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपने 2 ब्यूटाइन से सिस ब्यूटीन या 2 ब्यूटाइन से ट्रांस ब्यूटीन, दोनों के अंदर हमने रिएक्टेंट सेम लिया है, लेकिन जो कंडीशन है वहां पे लीनियर कैटालिसिस है, यहाँ पे ये कंडीशन है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है उनका वो एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, तो सिस और ट्रांस दो डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट बनते हैं। थैंक यू जी।